आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 15 वचन। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। यहाँ पे एक मनुष्य परमेश्वर पिता के पास आकर उसकी समस्या बता रहा है, उसका दुख प्रभु को बता रहा है, उसकी चिंता प्रभु को बता रहा है। उसको बोल रहा है कि प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। मेरा पुत्र जो है उसको मिर्गी आती है, वो बहुत दुख में पड़ा है, वो बहुत चिंता में पड़ा है। वो मिर्गी आने की वजह से वो कभी कभी पानी में गिर जाता है, वो कभी कभी आग में गिर जाता है। वो ना अच्छे से बैठ सकता, वो ना किसी से बात कर सकता। वो उसका दुख वो मनुष्य परमेश्वर पिता से उसकी सारी समस्या बताते जा रहा है। कितना दुख होगा वो परिवार में। सच में वो लड़के को देखकर वो मनुष्य कितनी बार रोया होगा, कितनी बार वो चिंता में बैठा होगा और अनेक प्रकार के डॉक्टरों को बताए होंगे, अनेक प्रकार के ट्रीटमेंट किए होंगे, अनेक प्रकार के लोगों का सलाह लिया होगा, लेकिन वो पुत्र को कोई चंगाई नहीं मिला। इसलिए वो मनुष्य ने सोचा कि सृष्टि के पिता के पास ही जाना चाहिए। वो मनुष्य ने सोचा होगा कि मैंने तो इतना पैसा खर्च किया, मैंने तो इतने डॉक्टरों को बताया, इतना ट्रीटमेंट किया, इतने लोगों के पास मेरे पुत्र को लेकर गया, लेकिन उससे कोई छुटकारा नहीं हुआ, उससे कोई चंगाई नहीं मिली। इसलिए उसने सोचा कि मैं इज़राइली परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए। मेरे पिता जो परमेश्वर पिता ही हो, उसके पास जाने से ही मेरा लड़का चंगाई पा सकता है, मेरा लड़के को प्रभु ही चंगाई दे सकता है। इसलिए वो प्रभु के पास आकर बोल रहा है कि हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। समस्या लेकर प्रभु के पास गया और जाकर वो प्रभु को बताया और उसके मन में जो दुख था वो सारा परमेश्वर को बताया वो मनुष्य ने। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज आपके परिवार में भी ऐसा दुख हो सकता है। आज आपके परिवार में भी ऐसी भयंकर बीमारी हो सकती है। आज आपके परिवार में भी ऐसी समस्या होंगी जो आप घूम घूम के थक चुके होंगे। उसका कोई परिष्कार, उसकी कोई छुटकारा, उससे कोई आपको उसके लिए कोई मार्ग या कोई सलाह देने वाले कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप भी जो उस मनुष्य ने परमेश्वर पिता के पास जाकर परमेश्वर की सहायता मांगा, उसी तरह से आप भी परमेश्वर की सहायता मांगो। उसी तरह से आप भी जाकर परमेश्वर के चरणों को पकड़ो। उसी तरह आप भी जाकर उसके चरणों के पास जाकर बोलो कि प्रभु मेरे लड़के को ये बीमारी है, प्रभु मेरे लड़की को ये बीमारी है, प्रभु मेरे परिवार में ये समस्या है, मेरे पति बहुत सालों से बीमार है, मेरी पत्नी बहुत सालों से बीमार है। ऐसे अनेक प्रकार की समस्या लेकर आप प्रभु के पास जाने से प्रभु आपके ऊपर तरस खाएगा, प्रभु आपको देखेगा। प्रभु जैसे वो मनुष्य गया और प्रभु ने उसको देखकर तरस खाया और उसी क्षण वो लड़के को प्रभु ने चंगाई भी दिया। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप अकेले बैठकर रोते हुए उस समस्या का परिष्कार नहीं निकलेगा। आपके घर में बहुत सालों से बीमारी व्यक्ति पड़ा होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत से ट्रीटमेंट किए होंगे, बहुत से डॉक्टरों का सलाह लिए होंगे, बहुत से लोगों के पास लेकर गए होंगे, लेकिन देखो यहाँ पे एक मनुष्य प्रभु के पास आकर उस लड़के के जीवन में प्रभु ने कितना अद्भुत कार्य किया।
आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में चंगाई देगा, भरपूरी देगा, खुशी देगा, आनंद देगा, वो भर देगा। लेकिन प्रभु के पास जाना चाहिए। वो मनुष्य प्रभु के पास आया, दया के लिए पूछा और चंगाई के लिए मांगा और प्रभु से विनती किया, वो प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। आप भी जाओ प्रभु के पास। सुबह के समय में वचन को सुन रहे होंगे, आप निराशा में बैठे होंगे, डिप्रेशन में बैठे होंगे, दुख में बैठे होंगे, अकेलेपन में बैठे होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये समस्या का क्या करना चाहिए। एक ही काम करो, प्रभु के पास जाओ। वो मनुष्य भागकर प्रभु के पास आया, प्रभु को समस्या बताया, प्रभु उसके पास रोया, प्रभु के चरणों को पकड़ा। इसलिए प्रभु ने उस मिर्गी के रोगी को चंगाई भी दिया, उसके घर में शांति दिया और उसके घर में खुशी से प्रभु ने भर दिया। आपको भी भर देगा, चंगाई भी देगा, भरपूरी देगा, आनंद देगा और चंगाई से आपके परिवार को प्रभु ज़रूर भर देगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से मांगते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, एक मिर्गी व्यक्ति जैसे आपके पास आया था, जैसे आपने चंगाई दिया पिताजी, हमारे प्रिय भाई बहनों को जो आपके पास आकर आपके चरणों को पकड़कर जो बातों को आपसे मांग रहे पिता, आज तक मांगे होंगे पिता, तो आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, भरपूरी से भर दीजिए, चंगाई से भर दीजिए। जो भाई बहन लोग आज खाट के ऊपर पड़े तो आप चंगाई से भर दीजिए, उठाइए पिता खाट के ऊपर से पिताजी, उनके सारे परिवार को आपके हाथों में रख दीजिए पिता। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।